ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर 54 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया था। ये सीधी तस्वीरें गुजरात, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और उसके लिए किस तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो के जरिए, किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आप देखेंगे। बीचों बीच सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है और ठीक बीचों बीच आप आसपास अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और किस तरह से आज उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस अभी से ईवीएम नापने लगी है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही कहा कि पहले चरण की अगर हम बात करें तो इस बार फिर से ये लोग कहने लगे हैं कि गुजरात में बीजेपी मोदी सरकार ही आएगी, यानी बीजेपी ही गुजरात में सरकार बनाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। लेकिन इन सब के बीच ये सीधी तस्वीरें रोड शो की आपको दिखा रहे हैं। मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं और कैसे लोग वहां पर हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैंड वेव करके किस तरह से लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो किस तरह से लगातार मिशन गुजरात में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, कल आखिरी दिन है दूसरे फेज के चुनाव प्रचार का, यानी कि 2 फेज में चुनाव प्रचार हुआ है। पहला फेज कंप्लीट हो चुका है और अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और उसको ध्यान में रखते हुए लगातार किस तरह से चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो गुजरात में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियां संबोधित कर रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार रैलियां संबोधित कर रहे हैं और उसके साथ ही प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और देखिए जब भी वो गुजरात पहुंचते हैं कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से बेताब हैं। देखिए ये तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए, बैरिकेडिंग लगी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल भी हमने देखा 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो इलाके जिसमें लगभग 16 विधानसभा सीटें आई थी और उन्हीं सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, खास ख्याल रखा जा रहा है। 2017 की बात करें तो उन्हीं 16 में से 11 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, यानी कि बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से काफिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे हैंडवेव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए लोग किस तरह से यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। पूरे अगर हम काफिले की बात करें, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखिए लोगों की संख्या, जो गुजरात के लोग हैं वो किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और कैसे वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरों के जरिए हाथ में झंडा लिए हुए और हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। देखिए पहली तस्वीर देखिए, भीड़ कितनी ज्यादा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है कि किसी तरह की कोई अफरा तफरी की स्थितियां ना बने। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और किस तरह से हैंडवेव कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है गुजरात, और जब भी गुजरात मॉडल की बात होती है, विकास मॉडल की बात होती है, गुजरात पर में कितना विकास किया गया है इस पर जरूर जिक्र किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां कई है। चुनौतियां ये है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। किस तरह से पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और कैसे लगातार दिल्ली मॉडल लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात की जनता तक पहुंच रही है। कैसे शिक्षा के मॉडल को लेकर बात की जा रही है, कैसे स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर बात की जा रही है। और वहीं विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है, चाहे गुजरात के दंगों को लेकर जिक्र हो, चाहे महंगाई को लेकर जिक्र हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर जिक्र हो, ऐसे तमाम मुद्दे भी लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि
अब कभी भी कर्फ्यू वाली स्थितियां नहीं हुई बीजेपी के कार्यकाल में। कांग्रेस को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कांग्रेस पर वो तंज कसते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस विकास नहीं करती, कांग्रेस लटकाने का काम करती है, यानी कि जो भी योजनाओं का अगर जिक्र किया गया या फिर ऐलान किया गया उनको लटका दिया जाता है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस योजनाओं को धरातल पर ला ही नहीं पाती। ऐसी तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज ही जहां पर जनसभा को संबोधित किया, औघड़नाथ मंदिर में दर्शन भी किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इन सब के बीच रोड शो की ये तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कैसे लोग आतुर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी है। 27 साल से लगातार बीजेपी की सरकार रही है गुजरात में और इस बार वापस से कैसे इतिहास को दोहराया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन आखिरकार जनता के मन में क्या है और कौन सी पार्टी वाकई में जनता के मन में जगह बना पाई है, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से लगातार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं दूसरे फेज के लिए। बहुत सही में बहुत बता अच्छा दें, सवाल अहमदाबाद पूछा। के अंदर पीएम मोदी ने 54 किलोमीटर की जो नगरचर्या की है, आपको दिखा दें, नगर देवी रह गए, भद्र दर्शन के लिए भी वो रवाना हो गए। आपको बता दूं, गुजरात में एक बाजू पहले फेज का जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अहमदाबाद के बैक टू बैक जो रोड शोज हो रहे हैं, नरोड़ा से लेके चांदखेड़ा तक। अहमदाबाद शहर की बात करूं तो गांधीनगर की कुल 14 बैठक को कवर करते हुए आज के रोड शो की बात करूं तो कुल 54 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। आज फिर से दूसरे दिन अहमदाबाद में वडाप्रधान मोदी फिर से रोड शो कर रहे हैं। एयरपोर्ट से रवाना हुए, शाहीबाग से निकल के लाल दरवाजा भद्र के किले तक पहुंचे, वहां उन्होंने नगर देवी भद्रकाली के दर्शन किए। रोड शो की अगर मैं बात करूं तो खानपुर से शुरू हुआ, बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा तक ये रोड शो जाएगा। आज के रोड शो के पूरे रूट की अगर मैं बात करूं, कानपुर का लक्की रेस्टोरेंट जो हम सब जानते हैं वो काफी पॉपुलर, वहां से शुरू किया, वहां से बिजली घर 4 रास्ता, भद्रकाली मंदिर, वडाप्रधान नगर देवी के दर्शन भी किए। खास तौर पे आईपी मिशन 4 रास्ता जो खमासा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से आस्टोडिया है, डारकी पोल जहां कहा जा रहा है, रायपुर दरवाजा, कपड़ीवाड़ा चौके, सारेपुर यानी कि बाबा साहेब आंबेडकर की जहां प्रतिमा है वहां तक ये रोड शो रहेगा। खास तौर पे आपको ये भी दिखा दे कि कोट विस्तार के अंदर भाजपा की पकड़ वो ज्यादा मजबूत करने के लिए ये रोड शो किया गया है। आज शाम को वडाप्रधान की अगर बात करूं तो अहमदाबाद के कांग्रेस के पास रहे जो जमालपुर खाड़िया विधानसभा बैठक है वहां रोड शो हो रहा है। आपको मैं बता दूं, खास तौर पे जो अहमदाबाद की चौपाल और ग्राउंड रिपोर्ट में इंडिया न्यूज ने एक चीज कवर की थी, एक तो दरियापुर और एक तो जमालपुर खाड़िया, ये 2 ही बैठक ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। जिगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है जो शाहीबाग डफनाला से स्टार्ट हुआ है और सरसपुर तक जाने वाला है, तो कितने किलोमीटर लंबा है? क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने 54 किलोमीटर अंदाजाना 54 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया था। आज लगातार दूसरे दिन ये लंबा रोड शो और जो किया है वो कितने किलोमीटर का है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोटल कल जो था वो 54 किलोमीटर का था, जिसमें सारी अहमदाबाद की बैठक को उन्होंने कवर कर दिया था। आज का रोड शो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने खास तौर पे जो मैंने पूरे जो जगह मैंने आपको बताई, खानपुर से लेके सारंगपुर तक, तो ये पूरा तकरीबन 15 किलोमीटर आसपास का माना जा रहा है क्योंकि यहाँ के अहमदाबाद पूर्व की जितनी भी बैठक है उस पर फोकस किया गया है। वो बैठक जहां मुस्लिम वोटर्स है, वो बैठक जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो रही थी, वो बैठक जहां कभी कांग्रेस कभी भाजपा थे, वो सारी चीजें इस बार यहाँ पे कवर कर दी गई है। खास तौर पे जमालपुर खाड़िया विधानसभा बैठक पे भी ये रोड शो होगा। ये मेगा रोड शो की अगर बात करूं तो जहां जहां भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, वैसे कोट विस्तार के पास आए हुए सारे रोड को ये कवर करेंगे। इनके साथ साथ मैं बता दूं, लघुमती समाज का जहां प्रभुत्व ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, उन सब जगह पे खासतौर पे दरियापुर, जमालपुर, दोनों विधानसभा बॉर्डर विस्तार की रोड शो है, वहां पे भी हो रहा है। अहमदाबाद की कुल 16 विधानसभा बैठक करने के लिए ये इमीडिएट ये प्लान किया गया है। कुल 21 से उनमें से 16 बैठक भूषण भट्ट
पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। भूषण भट्ट हम जानते हैं कि 1980 से 2007 तक भूषण भट्ट के फादर अशोक भट्ट जो थे, जो खास तौर पे दरियापुर, खाड़िया बोर्ड, जमालपुर की अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने बैक टू बैक शासन अचीव किया था। लेकिन पिछले 2 चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस भाजपा होता जा रहा है। इन सब के बीच में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रायपुर दरवाजे के पास भी बीजेपी का, खासतौर पे मोदी का स्वागत करेंगे। इन सब के बीच में मैं आपको दिखा दूं कि मोदी की जो मत यात्रा है, जिगर सवाल ये उठता है कि लगातार 2 दिन इस तरह से जो दूसरे चरण का जो मतदान है वो 5 तारीख हो रहा है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उससे पहले लगातार 2 दिन रोड शो करने के पीछे भाजपा की रणनीति क्या है? देखिए 2002 से 2022 तक, यानी इस चुनाव तक हम सब ने देखा है, भली भांति हम सब जानते हैं कि बीजेपी के चुनाव की अगर बात की जाए तो एकमात्र मेन चेहरा है वो खुद नरेंद्र मोदी है। कैप्टन इनिंग हर बार खेली उन्होंने। आपको तो ये भी पता होगा कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी ऐसे किए हुए रोड शो, विधानसभा के इलेक्शन में तो करते ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी को पता है कि डैमेज कंट्रोल करना पड़ा तो उनको खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो इफेक्ट या वो इम्पैक्ट बाकी कोई नेताओं में नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी में। अगर नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और जो कर रहे, यानी कि सीधा आई कांटेक्ट लोगों से, मतदारों को अपील करते करते जाते हर बैठक के पास से, उनका एक फर्क हमेशा देखने को मिला है। और अहमदाबाद में अगर अच्छी वोटिंग होती है, यानी मध्य गुजरात में 5th को 2nd फेज के अंदर, और वोटिंग बीजेपी की ओर होती है, तो उसकी क्रेडिट सीधे तौर पे सीधे नरेंद्र मोदी को ही जाएगी। ये भी मोदी अच्छे से जानते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए मोदी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले फेज का तो चुनाव हो चुका है। अब दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में कुछ भी रिजल्ट आए उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 2nd फेज के लिए वो शांति से बैठना नहीं चाहते। कुछ 2 दिन का टाइम है उनके पास और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद की 21 बैठक है, गांधीनगर की 5 बैठक है। अगर इस 26 बैठक पे मोदी ने 1 दिन के अंदर मेहनत 2 दिन के अंदर कर ली और ज्यादातर सीटें अगर यहां से कवर कर ली तो बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन बना रहेगा, क्योंकि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात काफी बीजेपी के फेवर में हमेशा से रहा है। तो वो नहीं चाहते कि उसको लाइटली ले, वहां कोई भी कंफर्ट जोन बना रहे, क्योंकि अगर वहां लॉस हुआ तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में तो टेंशन वैसे भी बनी हुई है। तो मोदी नहीं चाहते कि इस बार कोई भी चूक मेरा सवाल ये है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ कल, उसपे 63% समथिंग टोटल वोटिंग आया है। तो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भाजपा और सभी राजकीय पार्टी जो है वो खास तौर पे वोटिंग ज्यादा हो उसके ऊपर फोकस करें, तो इसके चलते क्या ये रोड शो आयोजित किया गया है? बिल्कुल सीधे तौर पे ज्यादा जब भी वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका और कैसे बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके सामने हैंडवेव करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 किलोमीटर लंबा रोड शो आज का भी है। इससे पहले कल 54 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक छोटी सी ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगभग 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। कल 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। पहली तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में आप देखिए आसपास के जो लोग हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए उमड़ा है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर, जहां पर पीएम पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं से आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। 15 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो होगा। कल 54 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की, बनाने की एक कोशिश हुई थी, उसको एक बार से लोगों के चेतना में इसलिए वो चीजें आई है कि आप आज आप बनारस चले जाइए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से कितना अहम माना जा रहा है दूसरे फेज के मतदान से ठीक पहले ये रोड शो, क्योंकि कल 54 किलोमीटर का रोड शो और आज किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये रणनीति बनाई गई और 15 किलोमीटर का रोड शो आज प्रधानमंत्री, जो हमें हर बार उत्तर और दक्षिण का हमें ये बताया गया था कि जो हमको आर्य और अनार्य में भी बांटा गया था, आर्य और द्रविड़ में बांटा गया था, उन सब सारी चीजों को देखिए कि यही ये दौर है जिस दौर में आज तमिलनाडु के विनोद जी कुछ क्षणों के लिए आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री माता
काली उनकी पूजा अर्चना कर, भद्रकाली की पूजा अर्चना करके मंदिर से निकल चुके हैं और अब एक बार फिर से उनका काफिला आगे बढ़ेगा सरसपुर गांव की तरफ। और इस बीच में लोगों को उनका अभिवादन करते हुए, उनके अभिवादन, आम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला फिर अब आगे बढ़ने को तैयार है। जी विनोद जी, आप कह रहे थे कि जो सांस्कृतिक नवजागरण है वो लोगों की जन भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं। जी विनोद जी। तो लेकिन मैं यही कह रहा था कि वो जो भारत की अपनी एक मौलिकता है, भारत की अपनी एक पहचान है, वो आप इस पहचान का है, भारत की एक पहचान और सांस्कृतिक एकता के ये सूत्र है। तो ये जहां जहां भी आप मंदिर देखें या धार्मिक स्थल देखें या जो भी इस तरह की चीजें देखें, ये आपके एक विरासत की आपकी एक पहचान है। और इसको अगर हम इन चीजों को नैरेटिव्स में इनको अपने समाज से, अपने विचार से अलग कर दिया है और भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए आप एक नेशन स्टेट का जब आप बात कहते हैं, तो आप भारत के ये हजारों साल की जो विरासत है, परंपरा है, जो आपको एक सिविलाइजेशनल स्टेट का होने का जो एक रुतबा देता है, एक पहचान देता है, आप उसी को गौन कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि इतिहास में उन चीजों को लेके आपने एक गलत नैरेटिव की है, तो इस दौर में नरेंद्र मोदी ने उस इतिहास की गलतियों को दूर करने का एक प्रयास किया है। तो इसलिए आज काशी तमिल संगमम आप वहां देख रहे हैं, बनारस में देख रहे हैं, तो आज आप यूपी में चले जाएं, गुजरात चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, हर धर्म के जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है उनको एक बल मिला है, उनको दुनिया के सामने मिला है। और इसका फायदा हुआ है निखिल कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देखिए कि इस बार अयोध्या में आने वाले लोगों की तादाद जो है वो कई लाख तक पहुंच गया है सिर्फ इस अभी के रामनवमी में। आप इस बार देख लीजिए कि दर्शन में आज आप वहां आप चले जाइए, ये जम्मू कश्मीर चले जाइए, तो वहां एक माता वैष्णवी के दरबार में 1.5-2 करोड़ के लोग वहां आते हैं। तो उस राज्य के इकोनॉमी का वो सबसे बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है। तो ये एक सिर्फ धार्मिक आस्था और विश्वास की बात नहीं है, इसके साथ समाज जुड़ता है, इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म बनता है, इसके साथ जो भी आते हैं यात्री वो कहीं ना कहीं किसी के लिए टूरिस्ट बनते हैं। जी विनोद जी, तो मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि प्रधानमंत्री का काफिला जारी है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्रकाली माता की आरती उतारी और उनके पूजा अर्चना की और वहां से उनका काफिला वापस आगे निकल चुका है और अब सरसपुर जहां पर उनकी जनसभा आयोजित की गई वहां पर जा रहे हैं और बीच रास्ते में जितने भी लोग शहर के, जो अहमदाबाद शहर के लोग उमड़ पड़े हैं और जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में दूसरा रोड शो कर रहे हैं। कल 54 किलोमीटर का किया था, आज 15 किलोमीटर तक का बताया जा रहा है। और जो साहिबाग डफनाला से स्टार्ट हुआ था ये रोड शो, तस्वीरें हम